सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो 2024 में इस साल जितने भी बच्चे सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं वे अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड देखो, सीबीएसई ने अभी तक आपके रिजल्ट की कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, तो आप ये एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते हो कि हमारी रिजल्ट इसी दिन ही निकाली जाएगी। लेकिन हाँ, आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हो। पिछला साल 2023 में जो बोर्ड परीक्षा हुई थी, तो इसकी जो रिजल्ट है वो 12 मई को निकाल दी गई थी, जबकि जो क्लास 10th की एग्जामिनेशन है ये 21 मार्च को ख़त्म कर हो गया था। एंड क्लास 12th का 7 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। जबकि इस बार आपको पता होगा कि आपकी जो क्लास 10th की परीक्षा है वो 13 मार्च को ही ख़त्म हो गई है, एंड क्लास 12th वालों का 1-2 अप्रैल को ही ख़त्म हो गया है। तो एग्जामिनेशन जल्दी ख़त्म हुआ है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि जो आपकी रिजल्ट है वो डेफिनेटली 12 मई से ना पहले निकाल दिया जाएगा। अब 12 मई से पहले हो सकता है कि मई 2, मई 3, 4, 5 इस तरह के डेट से निकाला जा सकता है। लेकिन अगेन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि सीबीएसई ने हालांकि कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, लेकिन हाँ, जैसा कि हमने कहा कि आप एक अनुमान लगा सकते हो कि मई का पहला वीक में ना आपकी रिजल्ट गारंटी निकाल दी जाएगी। एंड मे बी पॉसिबल, अगर सीबीएसई ऐसा सोचे कि चलो आगे आने वाला है इलेक्शन, तो चलो इस बार हम जल्दी रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हम इलेक्शन की तैयारी में लग जाएंगे। हालांकि इलेक्शन का बहुत ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इलेक्शन के लिए तो भाई देखो, ऐसा है कि हमें कोई स्कूल नहीं जाना है, एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं जाना है, हमें रिजल्ट चेक करना है, तो वो तो हम ऑनलाइन ही देख लेंगे, हमें कहीं आने जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग ये भी बोले थे कि इलेक्शन की वजह से रिजल्ट देरी होगा, बट मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन की वजह से रिजल्ट जल्दी आ सकता है, लेकिन लेट नहीं होगा। ठीक है, जैसे अप्रैल का लास्ट वीक में मे बी की रिजल्ट आ जाए, एंड अप्रैल का लास्ट वीक में अगर रिजल्ट नहीं भी आती है, तो मई का पहला वीक में गारंटी जो है आपकी रिजल्ट निकाल दी जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैंने 10 मार्क्स का लिखा है, 12 मार्क्स का लिखा हुआ है सही सही, एंड बाकी मैंने कॉपी तो भर दिया है, लेकिन मैंने क्या भरा हुआ है मुझे नहीं पता, तो मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा। देखो, कॉपी भर के आए हो, एंड अगर आप सही सही 9 नंबर का भी 8 नंबर का भी लिख कर आए हो ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप पास कर जाओगे। हालांकि अगर आप कॉपी ब्लैंक छोड़कर आते हो तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, देखो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़कर चलेगा, लेकिन अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, 8-10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तब हो सकता है कि आपको पास नहीं किया जाए। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट से रिलेटेड, जब आपकी रिजल्ट निकाली जाएगी, तो देखो इस बार की रिजल्ट में ना आपका डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये आपका नहीं रहेगा। यानी कि आपको ये आपके मार्कशीट में ये लिखा होना रहेगा कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बट इतना आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि 50% कम वाला 50% से अगर कम आती है तो आप समझ जाना आप थर्ड डिवीजन हो, 50 से 60 में सेकंड होता है, 60 के बाद वाला फर्स्ट डिवीजन होता है। ठीक है, हालांकि ये लिखा हुआ आपका नहीं रहेगा, लेकिन आप इसके बेसिस पे समझ सकते हो, क्योंकि यही रूल है। ठीक है, एंड आपके रिजल्ट में ना फेल लिखा हुआ नहीं रहेगा। आप फेल हो भी जाते हो ना, तो फेल नहीं लिखा हुआ रहेगा, कंपार्टमेंट भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ आएगा एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट का मतलब हो गया कि आपको जो परीक्षा है वो फिर से देना है। ठीक है, एंड कहीं कहीं मार्कशीट में आरटी लिखा हुआ आएगा, आरटी लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना कि रिपीट थ्योरी है, आपको थ्योरी का पेपर दोबारा से देना होगा। आरपी लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना है कि रिपीट प्रैक्टिकल है, आपको दोबारा से प्रैक्टिकल की परीक्षा देनी होगी। तो ये रिजल्ट से रिलेटेड कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोग के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, कोई भी टॉपर्स का लिस्ट नहीं निकाला जाएगा, लेकिन हाँ, जो आपके स्कूल वाले होंगे वो आपकी टॉपर्स की लिस्ट जरूर निकालेंगे, कितने बच्चों ने टॉप किया, कितने बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लाया, वो सीबीएसई आपको नहीं देगी। ठीक है, बाकी ग्रेड्स को लेके बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ग्रेड्स इस साल सीबीएसई देगी या फिर मार्क्स निकालेगी, मार्क्स में रिजल्ट निकालेगी। तो देखो, सीबीएसई हर साल ग्रेड तो देती है, लेकिन ग्रेड के साथ साथ सीबीएसई जो है आपको मार्क्स भी देती है। ठीक है, ग्रेड तो हर साल देती है, लेकिन ग्रेड्स के साथ साथ मार्क्स भी दिया रहेगा। इस साल भी ऐसा ही रहेगा। इधर 1-2 सालों में ही ऐसा देखा गया था, 2017-16 इस तरह का कोई ईयर था जिस समय सिर्फ सीजीपीए में ही रिजल्ट निकाले जाते थे। उस समय मार्क्स वाला सिस्टम जो था वो हटाया गया था, बच्चों को सीजीपीए में नंबर मिलता था, मतलब ग्रेड में मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सीजीपीए में नहीं मिलेगा आपको, ग्रेड में नहीं मिलेगा। ग्रेड तो रहेगा, लेकिन ग्रेड के साथ साथ आपके नंबर भी लिखे हुए रहेंगे। तो कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सीजीपीए में रिजल्ट निकाली जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड रिजल्ट जब भी निकलेगा ना, आपको इस चैनल पे सबसे पहले बताई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।